जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, थिंकर इज थॉट, विचारक ही विचार है। इसका मतलब है आप यानी विचारक, और जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो मतलब वो विचार, आप दोनों एक ही हो। ये वचन कृष्णमूर्ति का सबसे क्रांतिकारी वचन था। आज आप इस वचन को इतनी आसानी से समझने वाले हो कि ये वचन आपको एक नया जीवन प्रदान करेगा। हमें ये वचन थिंकर इज थॉट थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, क्योंकि हम लोग उतना गहराई से नहीं सोचते। हमें लगता है कि थॉट अलग है, थिंकर अलग है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि ये मेरा विचार है, ये मेरी सोच है, मैं ये सोचता हूँ, और दूसरों के लिए बोलते हैं कि ये उनके विचार हैं, उनकी सोच है। यानी थिंकर और थॉट को हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि विचारक ही विचार है। विचारक कोई अलग चीज़ नहीं है, उसकी कोई अलग पहचान नहीं है। ये कथन हमें बहुत उलझा हुआ लगता है, लेकिन अगर हम इस कथन को समझ गए तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हमारे जीवन से द्वैत खत्म हो जाएगा, और समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आइए इस कथन को समझते हैं। जब भी आपसे पूछा जाता है कि आप क्या हो, तो आप तमाम तरह की चीज़ें बताते हो कि मैं ये हूँ, वो हूँ। तो आपने कभी सोचा है कि ये जिस मैं का उपयोग आप कर रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आखिरकार ये मैं क्या है? ये मैं कैसे बना? इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? शायद आपने कभी विचार ना किया हो कि ये जो मैं है ये बनता कैसे है। इस मैं से हम जीवन भर दुखी रहते हैं, लेकिन हम इसे कभी समझने की कोशिश नहीं करते। हम भले ही अपनी पहचान के रूप में अपना नाम बताएं, जाति धर्म बताएं, या फिर जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो बताएं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो कुछ भी आपने अपने बारे में सोच रखा है वो सब संस्कारों और विचारों की देन नहीं है। क्योंकि अपना नाम हम वही बताते हैं जो हमें परिवार वालों ने दिया है। हम अपना जाति धर्म वही बताते हैं जैसा हमें बचपन में संस्कारित किया गया है। तो क्या वास्तव में यही हमारी पहचान है? लेकिन हम इसे ही अपनी पहचान मानते हैं। लेकिन जिस पहचान को आप मानते हो वो विचारों और संस्कारों के सिवा कुछ भी नहीं है, और इन्हीं विचारों और संस्कारों से आपका मैं बना है। जब आप गहरा चिंतन करोगे, गहराई से सोचोगे, तो जान पाओगे कि ये जो मैं है ये विचारों की देन है। आपके ऊपर विचारों की एक परत जम गई है। जब इस परत को आप हटाते जाओगे और जो भी संस्कार आपको अपने परिवार या समाज से मिले हैं उस धूल को जब हटाओगे तो पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी है आपके पास वो मैं। तो जो भी विचार उठेंगे वो वही मैं से उठेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो चीज़ आपने देखी ना हो, सुनी ना हो, और वो आपके विचार में आ जाए। कभी सोचा है विचार आते कहाँ से हैं? विचार आते हैं आपसे, और आप क्या हो? आप हो मैं। और मैं किससे बना है? मैं बना है विचारों से, संस्कारों से, अनुभवों से। तो विचार आपसे अलग कैसे हुआ? वही तो आप हो। जैसे अगर मैं अपने दोस्त को अपना मोबाइल दिखाता हूँ कि देखो भाई मैंने ये मोबाइल नया लिया है, अब वो सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त के दिमाग में आ जाएंगे जो उसने जान रखा है कि कैसा है मोबाइल, कौन सी कंपनी का है, रैम कितने जीबी की है, टच कैसा है। अब ये जितने भी विचार मेरे दोस्त को आ रहे हैं वो सब पहले वो कहीं ना कहीं सुन चुका है। तभी तो उसको मालूम हुआ कि जब कोई नया मोबाइल लेता है तो क्या पूछना चाहिए। अच्छा, क्या आप ऐसी चीज़ के बारे में ख्याल कर सकते हैं जो कि आपने कभी देखी ही ना हो?
बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हमारे दिमाग में किसी व्यक्ति का विचार आता है तो वो ऐसे ही आ जाता है। उसके बारे में आप जानते हैं, इसीलिए विचार आता है। एक चीज़ सोचो, अगर मेरे भीतर लालच आ गया तो क्या मैं और लालच अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने किताबों में पढ़ रखा है, लोगों से सुन रखा है कि लालच बुरी बला है, तो अब हम लालच को दबाने की कोशिश करेंगे। और आपको लगता है कि आप उस लालच को ख़त्म कर देंगे। हम किससे कह रहे हैं कि मैं लालच ख़त्म कर दूंगा? अपने मैं से ही तो कह रहे हैं कि मैं लालच को ख़त्म कर दूंगा। तो लालच आया कहाँ से? इस मैं से ही तो आया था। तो मैं और लालच अलग कहाँ हुए? तुम ही लालच हो, मैं ही लालच हूं। लालच कोई भिन्न चीज नहीं है। तुमने कभी सोचा कि तुम लालची क्यों हुए? क्योंकि तुमने अपने समाज में लोगों को लालची होते हुए देखा है, तभी तुम लालची हुए। अब लालची तुम हो, लेकिन तुम लालच को अपने से अलग समझते हो, इसीलिए तुम लालच से मुक्त नहीं हो पाते। और दुनिया की जो भी समस्याएं हैं इसी कारण मौजूद हैं, क्योंकि हम उसे अलग करके देखते हैं। अब जो संस्कारों द्वारा मैं बना हुआ है, जो विचारों से मैं बना हुआ है, उसी से हम उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम विचार से विचार को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। इसीलिए तो हमारी एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारा मैं सीमित दायरे में सोचता है, क्योंकि उसका निर्माण ही सीमित चीज़ों से हुआ है। तो कैसे वो उससे बाहर सोच सकता है? इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर वो विचारों से ही कर रहे हैं, अपने मैं से ही कर रहे हैं, तो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो पहचान है, हमने जो खुद को समझ रखा है, उसका निर्माण विचारों और संस्कारों से हुआ है। इसीलिए कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं, विचारक ही विचार है। जो भी आप अनुभव कर रहे हो वो पहले से आप में है, संस्कारों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। जैसे आपने एक हाथी देखा, आप विचारक हो और हाथी विचार है, जिसको आपने उत्पन्न किया। मतलब विचारक ने उत्पन्न किया, मतलब सारे विचार विचारक से ही उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब विचारक में यानी आप में वो विचार पहले से मौजूद होगा, तभी तो आपने विचार किया। लेकिन विचार आप में कहाँ से आया? तो विचार आप में आपके वातावरण, जाति, धर्म के लोगों ने, आपके परिवार वालों ने आपको वो विचार दिए हैं। क्या आप ऐसी चीज का विचार कर सकते हैं जो आपके समाज द्वारा नहीं दिए गए हों? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो विचारक यानी आपसे ही उत्पन्न हो रहा है विचार। अगर आप नहीं तो विचार नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं विचारक ही विचार है? यही जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, थिंकर इज थॉट, बिकॉज देयर इज नो थिंकर देयर इज नो थॉट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें।